मेरा नाम जीनत है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। आज मेरी शादी का दिन था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मेरी खलेरी बहन का नाम रुखसार है। रुखसार देखने में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है और आज के दिन वो तैयार होकर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरे बाद अब रुखसार की शादी होनी थी, इसलिए सबकी नज़रें उस पर ही थी। मेरी शादी मेरे मामा के बेटे से हो रही थी। बस उसी दिन मेरी दूसरी खाला ने रुखसार को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। वह अपने बेटे हुसैन की शादी रुखसार से ही करेगी। उस दिन रुखसार बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शादी के बाद खाला ने अपने बेटे हुसैन से रुखसार की शादी करने की बात कही तो हुसैन ने भी खुश होकर अपनी अम्मी के फैसले पर हाँ कर दी। रुखसार बेहद खूबसूरत थी। मेरी शादी के बाद हमारी दावत सबसे पहले खाला ने ही की और अपनी बात हमारे सामने रखी। हमारी दूसरी खाला ने कहा कि ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो अपने रुखसार को अपनी बहू बनाने का सोचा, वरना यतीम लड़कियों कब अच्छे रिश्ते मिलते हैं। उन दिनों हमारी खाला ज़्यादा अमीर नहीं थी, लेकिन हमारी दूसरी खाला से सही थी, क्योंकि रुखसार वालिद के वफात को 7 साल से ज़्यादा हो चुका था और उसके बाद से ही मेरी अम्मी हमें हमारे घर ले आई थी और तब से आज तक हम सब मिलजुल कर रहते थे। रुखसार के अब्बू एक सरकारी दफ्तर में मुंशी थे। उस समय उनकी तनख्वाह भी कम थी। रुखसार के अम्मू एक ईमानदार मुंशी थे और मेहनत और ईमानदारी के चलते उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। कुछ वक्त के बाद हमारे अब्बू का भी इंतकाल हो गया। हमने और उन्होंने मुश्किलों का समय देखा। हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन रुखसार की अम्मी ने हार नहीं मानी और लोगों के कपड़े सिलाई करके हमें पाला। जब खाला ने रुखसार का रिश्ता मांगा तो उसकी अम्मी बहुत खुश हो गई। उसकी अम्मी को कोई एतराज़ नहीं था। जब रुखसार की मंगनी खाला के बेटे हुसैन से हो गई तो उसकी अम्मी की भी फिक्र कम हो गई। अब उसकी अम्मी मुतमईन हो गई, क्योंकि अब एक बहन रह गई थी और वह बहुत छोटी थी, 6ठी में। हुसैन का मुस्तकबिल रोशन था। उसका इंजीनियर का आखिरी साल था। उसकी अम्मी से कहा गया, जैसे ही हमारा बेटा सालाना इम्तिहान देगा हम शादी की तारीख रख देंगे। इस तरह दिन गुजरते गए। हुसैन के सालाना इम्तिहान हो गए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ दिन और चाहिए, जल्द ही मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जैसे ही नौकरी मिलेगी शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। रुखसार को भी अपने मंगेतर से मोहब्बत हो गई थी। उसकी अम्मी भी चुपके चुपके थोड़ा बहुत दहेज इकट्ठा करने में लगी पड़ी थी। उन्हीं दिनों हुसैन को मुल्क से बाहर जाने का चांस मिल गया और वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था और रुखसार को उसकी जुदाई के अंदेशे से डराते थे। रुखसार ने ऐसे बहुत सी कहानियाँ सुन रखी थी कि लड़का दूसरे मुल्क जाएगा तो वहीं का होकर रह जाएगा, किसी और से शादी कर लेगा और मंगेतर इंतजार की आग में जलती रह जाएगी। अम्मी ने खाला से बात की तो वो बोली, ये मेरे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है, एक बार मेरे बेटे को जाने दे, बस 1 साल की बात है, 1 साल बाद आएगा, तब तक हम भी अच्छी तरह शादी की तैयारी कर लेंगे। हम कोई गैर नहीं कि आपको हम पर भरोसा नहीं, तुम फिक्र नहीं करो बहन, 1 साल तो पलक झपकते ही गुजर जाता है। मैं जुबान देकर फिरने वाली औरत नहीं हूँ। उनकी तसल्लियों पर रुखसार की अम्मी ने एतमाद कर लिया। हुसैन दूसरे मुल्क चला गया और मेरी बहन उसके अंदेशों से लड़ने के लिए अकेली रह गई। हुसैन ने सऊदी अरब जाते ही अपने दूसरे भाई को भी बुलवा लिया। उसका एक कंपनी से 3 साल का एग्रीमेंट हो गया था। दोनों भाई खूब कमा रहे थे और तकरीबन सारी कमाई घर ही बेच रहे थे। उस कमाई से उनके घरेलू हालात बहुत अच्छे होते चले गए। दौलत से इंसान की आजमाइश होती है। उनके तो मिजाज ही 7वें आसमान पर पहुंच गए। अब जब भी खाला और रुखसार के घर जाती तो इस किस्म की बातें ज़रूर करती कि फलाने ने अपनी बेटी को गाड़ी बंगला दिया है, लड़की भी डॉक्टर है, लोग सोच समझ कर रिश्ते करते हैं। कभी कहती दुल्हन वालों की तरफ से सास नंदों को भी जेवर दिए जाते हैं। मैं एक शादी में गई थी तो मैं देखकर हैरान रह गई कि लड़की वालों ने सास को 10 तोले का हार दिया और नंद को 2-2 तोले के कड़े। तमाम रिश्तेदारों को कीमती जोड़े दिए। लोग बड़ी धूमधाम से अपनी लड़कियां विदा करते हैं। उसकी अम्मी उनकी बात सुनती तो दिल थाम लेती, सोचती इनको क्या होता जा रहा है, क्या दौलत आने से लोगों के मिजाज बदल जाता है। तरह तरह की बात सुनकर भी अम्मी खामोश रहती। कभी कोई पलटकर जवाब नहीं देती, बस कहती थी,
देखती हूँ आखिर कब बिल्ली थैले से बाहर आती है। आखिर उसकी अम्मी को इन बातों का मकसद समझ ही आ गया, क्योंकि खाला ने एक अमीर घराने की लड़की देख रही थी और अब किसी बहाने से रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी। वो भी आती हर बार की तरह नई नई बातें सुना जाती ताकि रुखसार की अम्मी का किसी तरह बुरा हो जाए। जब खाला आती तो मेरा दिल सन्नाटे में हो जाता कि न जाने अब क्या कहने आई है। बड़ी खाला बेचारी उनकी खूब खाती तवाजो करती, भाग कर जाती, किसी अच्छे होटल से उनके लिए खाना लाती, साथ ही आइसक्रीम लाजमी लाती, क्योंकि खाला को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। इज्जत ने भी रुखसार घर वाले कोई कसर न उठाए रखते, लेकिन होता वही जो नसीब में लिखा होता है। आखिरकार 1 साल गुजर गया और हुसैन घर वापस आ गया। खाला ने उसका दिल हम लोगों से फिरने के लिए अपनी तरफ से झूठी बातें सुना दी और कहा, जब से तुम बाहर गए हो वो लोग अजीब अजीब शर्तें कह रहे हैं। लगता है रुखसार का रिश्ता हमसे भी ऊंचे खानदान में करना चाहते हैं। लालच में आ गए हैं या फिर रिश्ता नहीं देना चाह रहे। तब हुसैन ने कहा कि मैं खुद जाकर खाला से बात करता हूँ। हुसैन के तेवर देखकर खाला सहम गई। कहा, यह बड़ों का मामला है, तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद संभाल लूँगी। तुम मामला और ख़राब कर दोगे, हम हल्के पड़ जाएंगे। वो अगर शर्त की बात कर रही है तो हम भी कुछ शर्तें लगा देंगे, वो खुद ही रास्ते पर आ जाएंगी। इतनी अरसे मांगनी रही है, अब रिश्ता तोड़ना कोई मजाक तो नहीं है। अगर बेटी का रिश्ता कहीं और जगह करना था तो पहले दिन ही इनकार कर देते। हुसैन को ये सुनकर बुरा लगा। उन्होंने माँ से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वो तो आया भी इसी वास्ते था कि अपने वादे का पालन कर सके। वो अपनी मंगेतर को नहीं भूला था। उन्हीं दिनों मकान मालिक ने अम्मी को मकान खाली करने को कहा, क्योंकि हमारा मकान किराए का था। अम्मी ने वो मकान खाली करा और दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गई। पुराने मोहल्ले में सब औरतें खाला से ही कपड़े सिलाती थी। यहाँ आकर माली हालत और भी ख़राब हो गई। यहाँ किसी से भी वाफियत नहीं थी। रुखसार के अब्बू ने अपनी ज़िंदगी में 2 प्लाट किस्तों पर खरीद रखे थे, जिनकी किस्त उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अदा कर दी थी। उसकी अम्मी का ख्याल था 1 प्लाट बेचकर दूसरा प्लाट बनवा लेंगे। छोटे भाई का आखिर तालीम साल था। उसकी अम्मी को इंतज़ार था कि जल्दी ये नौकरी लगे तो 1 प्लाट बेचकर दूसरा बनवाए। खाला ने पक्का इरादा कर लिया था कि अपने बेटे की शादी कहीं और जगह करेगी, मगर बेटा रिश्ता तोड़ने के लिए राजी नहीं था। यह रिश्ता तोड़कर रहूंगी मैं भी, देखती हूँ कैसे होती है ये शादी। खाला ने दिल ही दिल में नए मसूबे बना लिए। बेटे के कहने पर खाला शादी की तारीख लेने आ गई। साथ में यह भी सुना गई कि अब सोसाइटी में हमारा खास मकान है, देखो लड़की को खाली हाथ नहीं बेचना, वरना लोग बातें बनाएंगे और सास नंदों को भी कुछ जेवर देना होगा, वरना हमारे मेहमान हंसेंगे कि किन लोगों में रिश्ता कर दिया है। रुखसार की अम्मी ने उनकी बातों को तहम्मुल ले सुना। उन्होंने पाई पाई जोड़कर मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम और शादी का खर्चा इकट्ठा किया था। उसकी अम्मी ने हमसे मशवरा किया। रुखसार के भाई ने कहा, आप फिक्र नहीं करें और 1 प्लाट बेच दें और खाला की हैसियत के मुताबिक रुखसार की शादी करें, ताकि उनकी जगह सही नहीं हो। जब मैं कमाने लगूंगा तो घर बनवाने के लिए पैसे इकट्ठे कर लूँगा। ये सब बेटी की खुशी और ज़िंदगी का मामला था। हुसैन बहुत अच्छा लड़का था और उसका मुश्किल भी अच्छा था। उसकी अम्मी ने भाई को प्लाट बेचने को कहा। भाई ने जैसे तैसे करके प्लाट बेच दिया। रुखसार की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। रुखसार की अम्मी ने खाला और उनकी बेटियों के लिए हल्के फुल्के कंगन भी बनवा दिए। उनका ख्याल था ये सब करके वो बेटी के लिए अनमोल खुशियाँ खरीद लेंगी, और उधर रुखसार उसकी अम्मा के फालतू खर्च पर सुलग रही थी। और हुसन के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि उसकी अम्मी क्या गुल खिलाती फिर रही है। रुखसार उपटन लगाने से पहले ही जर्द पड़ गई थी। ढोलक की थाप से उसका दिल ऐसे धड़कता जैसे तोपों की आवाज़ सुनाई देती हो। हम सब समझ रहे थे हुसैन को सारी हकीकत मालूम है। इसकी माँ ऐसे तसूर दे रही थी जैसे वही अपनी माँ को नई नई हिदायत देकर हमारे घर भेज रहा हो। रुखसार को भी रह रहकर अब उस पर गुस्सा आ रहा था कि यह क्या, हम गरीबों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। क्या अपने भी ऐसे सलूक करते हैं अपनों के साथ। उधर खाला उसकी शादी नाकाम बनाने के लिए एक नया मंसूबा बना चुकी थी, जो उन्हें शादी वाले दिन ही अंजाम देना था। मेहंदी वाले दिन खाला बड़ी धूमधाम से अपने मेहमानों के साथ आ गई। मेहंदी की रस्म में उन्होंने
कब खामोशी से रुखसार की अम्मी का हाथ पकड़ा और कागज़ देकर कहा, बहन पहले इसे पढ़ ले, फिर मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। उसकी अम्मी ने कागज़ खोलकर पढ़ा। ये कुछ चीज़ों की लिस्ट थी, फर्नीचर, गाड़ी और एक प्लाट का मुतला था। ये पढ़कर उसकी अम्मी के हाथ कांपने लगे, मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी अम्मी उन्हें कहने लगी, मैं इस वक्त तुम्हारा ये भारी मुतावला कैसे पूरा कर सकती हूँ? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अगर ये सब दरकार था तो पहले दिन ही बता दिया होता। तुम हमारी माली हालत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। अब तो कार्ड भी सब जगह चले गए हैं। आज मेहंदी का दिन है। इस वक्त ऐसा मुतावला न करो जो मैं पूरा न कर सकूं। क्यों तुम अपनी और हमारी इज्जत से खेल रही हो? वो कहने लगी, अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी इज्जत में कमी आएगी। देखो बहन, मुझे मालूम है तेरे शौहर ने अपनी ज़िंदगी में 2 प्लाट खरीदे थे। वो किस दिन के लिए रखे हैं? यही वक्त है अपनी इज्जत बनाने और शान शौकत दिखाने का। अरे भाई, उनको बेच दो और अपनी बेटी की इज्जत बचाओ। अम्मी ने उनसे कहा, एक बेच दिया है तभी शादी का खर्च हुआ है, दूसरा कैसे बेच दो इतनी जल्दी? कैसे बिकेगा? कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम कीमत लगा लो, मैं खरीद लेती हूँ, नहीं तो कार बाद में दे देना। फिलहाल प्लाट और फर्नीचर से काम चला लेंगे। जो चीज़ें दुल्हन लाएगी वही इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास सब कुछ है। ये तो आप लोगों की इज्जत बनाने का मामला है। उसकी अम्मी इससे ज़्यादा न सुन सकी। वो पलंग पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। खाला को रोता देख के अम्मी के पास गई। जब हाल मालूम हुआ तो मैंने खाला से कहा, आपने बहुत कम वक्त में हमें इम्तिहान में डाला है। बहरहाल आप बैठिए, मैं अपने शौहर से बात करती हूँ। रुखसार एक तरफ मैया बैठी थी, उसकी सहेलियों पास थी। मैंने उसको जरा देर के लिए कमरे से बाहर भेज दिया। रुखसार को बताया कि खाला प्लाट हथियाना चाहती है। वो कहती है बेटी के दहेज में काम की कोई चीज़ नहीं है, कम से कम बेटी को प्लाट ही दे दो। तुम क्या कहते हो? रुखसार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जाने उसके बदन में उस वक्त कहाँ से खून आ गया था। आखिर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, आखिर तुम्हें प्लाट बेचा है तो बेटी को हर चीज़ देकर इज्जत से विदा करो। अब तुम्हारे पास रुपए पैसे की कमी नहीं है। अजीब बात कि अपनी बेवा बहन के साथ एक बहन ऐसा कर सकती है। ये सुनकर रुखसार ने दुपट्टा सर से उतार फेंका। बोली, मैं करती हूँ खाला से बात। नीयत खराब थी तो इस मुकाम तक क्यों पहुँचाया? अब बारातियों के सामने हमें बेइज्जत करना चाहती हैं। रुखसार के खतरनाक तेवर देखकर मैंने कहा, तमाशा नहीं बनाओ, जरा सब्र से काम लो, जरा मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। आखिर मजबूर होकर मैंने दूसरे कमरे में जाकर हुसैन को फ़ोन किया। उसने बोला, वो कागज़ लेकर मेरे पास आ जाइए। मुझे इस मामले से अम्मी ने बेखबर रखा है। मैंने अपने शौहर से कहा, 1 मिनट को मुझे दूल्हा के घर जाना है। गाड़ी गली में खड़ी थी। आधे घंटे में हम हुसैन के सामने बैठे थे। उसने कागज़ पर नज़र डाली और कलम और कागज़ निकाला और मेरे शौहर से कहा, मैं बोलता जाता हूँ, आप लिखते जाइए। खाला जान, आपको भारी फर्नीचर, बर्तनों के सेट, फ्रिज, यहाँ तक के कार तक दहेज में मिल जाएगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरे डिफेंस के लिए आपको भी मेरे 1 करोड़ का बंगला खरीदना होगा, जहाँ मैं अपने भारी दहेज को सजाऊंगी। उस घर में सिर्फ मैं और हुसैन रहेंगे। अगर आपको मेरी फरमाइश मंजूर है तो ठीक, वरना हमें भी आपका मुतावला मंजूर नहीं है। फ़करत रुखसार। हुसैन ने कहा, यह खत आप अम्मी को दे दीजिए, आगे मैं संभाल लूँगा। ये तहरीर रुखसार की तरफ से खाला को पहुंची तो वो चकरा गई। भागती हुई अपने बेटे के पास गई कि देखो उन लोगों की शराफत, इतनी गुर्बत के बावजूद हम उनकी लड़की ले रहे हैं, ऊपर से उनके ऐसे नखरे, इतनी बड़ी शर्त लगा दी। हुसैन आपसे बाहर होती माँ को थामा। वो बोला, आपने भी तो एक लिस्ट खाला जान को दी है, उन्होंने तो इनकार नहीं किया। अभी बाजी और भाई आए थे, वो कह गए, जो बेटा लिस्ट तुमने भिजवाई है हम उसको पूरा करने में लगे हैं, फिक्र मत करो। तो अम्मी, जब वो गरीब होकर अपनी इज्जत रख रहे हैं तो हम तो साहिब हैसियत होकर उनका कहा क्यों न माने। हम अपनी ये कोठी रुखसार के नाम कर देते हैं। हरगिज़ नहीं बेटा, क्या हमें दरबदर करने का इरादा है? ठीक है ना, हम उनसे कुछ लेते हैं और न उन्हें कुछ देते हैं। सादगी से शादी हो जाने दीजिए। मुझे शुरू से रिश्ता मंजूर नहीं है, अब जाकर इसे ख़त्म करने का ऐलान करती हूँ। जब घर से आई बारात लौट जाएगी तब देखती हूँ कैसे करती है रुखसार की शादी।
हमारी क्या जगहसाई होगी, उनकी होगी। रुखसार में 2 दिन बाकी हैं। अम्मी जान में हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। हुसैन के अब्बू ने भी अपने बेटे का साथ दिया। बेटे ने बाप से सारी सुराते हाल से आगाह कर दिया। बेगम ये ठीक कह रहा है, दुनिया वालों का नहीं, कम से कम अपनी बेवा बहन का ही ख्याल रखो। बेगम क्या हो गया तुम्हें? आखिरकार बेटे के सामने खाला को हार माननी ही पड़ गई। निकाह तमाम मुद्दों के दरमियान हुआ। हुसैन ने निकाह नामे पर यह भी लिख दिया, अगर खुदा ने खास्ता लड़के को तलाक देनी पड़ गई तो 50 तोले सोना और 1 कोठी रुखसार के नाम करेगा। अगर इस घर में लड़की को कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचा, दुल्हन के इस हालत के जिम्मेदार होंगे। इस शर्त का इल्म खालों को बाद में हुआ और खूब चिल्लाई तो बेटे ने कहा, अक्सर दहेज न लाने पर ससुराल वाले बहू के साथ इंतकामी कार्रवाई के वाक़े सुनने को मिलते हैं, इसलिए मैंने रुखसार की सिक्योरिटी की खातिर लिखवा दिया है। ये खाला की सख्त तौहीन थी, मगर अब सब्र का घूंट पीना ही था। रुखसार को हमने समझा दिया कि हुसैन बेकसूर है, उसकी नीयत में कोई बेईमानी न थी। खालू की भी सोच थी, लिहाजा तुम्हें अब ससुराल में जाकर सबके साथ इज्जत व अखलाक के साथ पेश आना है। खाला कुछ भी कहे तो दरगुजर करना। हुसैन ने भी उसे पहले दिन समझाया कि बड़ों की इज्जत करना लाजमी है। तुम्हारी फर्मा बरदारी नौकरी नसीब संवारेगा। सच कहा था हुसैन ने। खाला का मुंह फूल रहा, बाद में एहसास हो गया एक पल उसके बिना नहीं रह पाती। कहती थी, कितनी नादान थी मैं जो इतनी अच्छी लड़की को ठुकरा रही थी। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई। खालू ने हुसैन से कहा, शाबाश बेटे, तुम तालीम याफ्ता हो, इसलिए इंसानियत के पासदार हो। मुझे तुम्हारे जैसे बेटे का बाप होने पर फख्र है। यह एक तालीम याफ्ता नौजवान की फरिश्ते हैं, जिसने रुखसार मोहब्बत करने वाली खूबसूरत लड़की को जिंदगी में दुखों की बजाय खुशियां भर दी। वरना हमारी दूसरी खाला ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बाद में खाला अपने किराए के रुखसार का छलनी भी माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा, हमें माफ़ कर दो, आज हम एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी अगली अपडेट आप तक पहुँच जाए।